हेलो मित्रों, नमः संस्कृताय। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। मैं सीमा वर्मा अपने यूट्यूब चैनल ओम अध्ययन केंद्र में आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। आज मैं शिवराज विजयम के लेखक श्री अंबिका दत्त व्यास का जीवन परिचय बताऊंगी। पंडित राजा राम के दो पुत्र हुए। एक पुत्र का नाम दुर्गा दत्त और दूसरे पुत्र का नाम देवी दत्त। फिर दुर्गा दत्त के पुत्र अंबिका दत्त व्यास हुए और अंबिका दत्त व्यास के पुत्र पंडित राधा कुमार व्यास हुए। इस प्रकार अंबिका दत्त व्यास के पिता का नाम दुर्गा दत्त और उनके दादाजी का नाम पंडित राजा राम था और अंबिका दत्त व्यास के पुत्र का नाम पंडित राधा कुमार व्यास था। इसके बाद शुरू करते हैं भूमिका। पंडित अंबिका दत्त व्यास का परिचय। अंबिका दत्त व्यास को आधुनिक बाण के नाम से जानते हैं। इनके पितामह पंडित राजा राम थे और इनके पिता दुर्गा दत्त थे और इनके चाचा का नाम देवी दत्त था। इनके पुत्र का नाम पंडित राधा कुमार व्यास था। पंडित राजा राम के दो पुत्र थे, एक दुर्गा दत्त और देवी दत्त। इनका गोत्र पराशर गोत्री यजुर्वेदी त्रिप्रवर और भीडा वंश के थे। जन्म स्थान इनका राज्य राजस्थान था और जिला जयपुर, ग्राम रावत जी का धूला, मोहल्ला सिलावटी था। जन्म समय चैत्र शुक्ल पक्ष अष्टमी संवत 1915 और 1858 ईस्वी में हुआ था इनका जन्म। और इनकी मृत्यु जो है मार्गशीर्ष अगहन कृष्ण पक्ष त्रयोदशी सोमवार संवत 1957 और सन 1900 में हुआ था। इनकी जब मृत्यु हुई तो इनकी उम्र 42 वर्ष की थी। मृत्यु के समय इनकी कितने वर्ष के थे? 42 वर्ष। इसके बाद कर्मस्थली काशी में अध्ययन अध्यापन किए थे। कुल रचनाएं लगभग इनकी 78 रचनाएं थी। संस्कृत रचनाएं शिवराज विजयम उपन्यास है, ऐतिहासिक उपन्यास है और सामवतम नाटक इनकी रचना है। 22 वर्ष की अवस्था में रत्नाष्टक और कथा कुसुमम आदि रचनाएं की। इनकी हिंदी रचना बिहारी बिहार, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इनकी हिंदी रचना पूछी जाती है। कुंडलिया छंद में लिखे हैं। किस छंद में? कुंडलिया छंद में। पत्रिका इनकी है पीयूष प्रवाह, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। पत्रिका का नाम पीयूष प्रवाह का संपादन किए। इसके बाद इनकी उपाधियां हैं। सुकवि। सुकवि की उपाधि भारतेंद्र हरिश्चंद्र ने काशी कविता वर्धिनी सभा में भारतेंद्र हरिश्चंद्र ने इन्हें सुकवि नाम से संबोधित किया था। इसके बाद दूसरा है घटिका शतक। इनकी उपाधि थी घटिका शतक। ये ब्रह्म अमृत वर्षिणी सभा में इनको घटिका शतक की उपाधि मिली। घटिका शतक का अर्थ है एक घड़ी में 100 श्लोक की जो रचना कर दे उनको जो है घटिका शतक नाम से जानते हैं। तीसरी उपाधि है शतावधान और चौथी उपाधि है भारत रत्न। एक काशी की महासभा में इनको ये उपाधि मिली, भारत रत्न नाम से जाने गए। पांचवा है अभिनव बाण या आधुनिक बाण के नाम से इनको जाना जाता है। छठा भारत भूषण और सातवां है महाकवि। इसमें प्रश्न ऐसे बनेगा जैसे पूछ लिया जाएगा कि अंबिका दत्त व्यास की उपाधि नहीं है तो 4 ऑप्शन बन जाएगा, भारत रत्न, अभिनव बाण, भारत भूषण, महाकवि। एक कोई ऑप्शन ऐसा रहेगा
जो इनकी उपाधि नहीं रहेगी। इसके बाद प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास शिवराज विजय के प्रणेता थे अंबिकादत्त व्यास। प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास के प्रणेता अंबिकादत्त व्यास। बिहार में व्यास जी ने अपना संक्षिप्त जीवन परिचय लिखे हैं। प्रश्न बनेगा, अपना संक्षिप्त जीवन परिचय अंबिकादत्त व्यास किस रचना में लिखे हैं? तो किसमें? बिहार में। लगभग 12 वर्ष की अवस्था में, कितनी वर्ष? 12 वर्ष की अवस्था में व्यास जी ने धर्म सभा की परीक्षा में पुरस्कार प्राप्त किए थे। बिहार में संस्कृत संजीवनी समाज की स्थापना की थी। व्यास जी ने संस्कृत समाज की स्थापना किसने की थी? प्रश्न बनेगा, तो अंबिकादत्त व्यास ने। व्यास जी ने 10 वर्ष की अवस्था से ही काव्य रचना आरंभ की थी। 10 वर्ष की अवस्था से ही। एक विराम में 4 निःश्वास होते हैं। कुल 3 विराम है शिवराज विजय में और 12 निःश्वास। एक विराम में 4 निःश्वास तो 3 विराम में 12 निःश्वास। व्यास जी ने शिवराज विजय 1870 ईस्वी में लिखे थे, जो काशी में 1901 ईस्वी में उनकी मृत्यु के बाद प्रकाशित हुई। 1900 में इनकी मृत्यु हुई थी, 1901 में शिवराज विजय को प्रकाशित किया गया। एक गवर्नमेंट संस्कृत कॉलेज पटना में प्राध्यापक थे। वक्ता और साहित्य दृष्टा के साथ ही चित्रकारिता, अश्वारोहण, संगीत, शतरंज में भी व्यास जी विशेष रुचि रखते थे। सितार, हारमोनियम, जल तरंग और मृदंग इनके प्रिय वाद्य थे। व्यास जी हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी और बांग्ला भाषा के ज्ञाता थे। न्याय, व्याकरण, वेदांत, दर्शन में इनकी अच्छी गति थी। एक घड़ी अर्थात 24 मिनट में 100 श्लोकों की रचना करने से व्यास जी को घटिका शतक की उपाधि दी गई थी। एक घड़ी में 100 श्लोक लिखते थे, इसलिए इन्हें घटिका शतक के नाम से जाना गया। 100 प्रश्नों को एक साथ ही सुनकर सभी प्रश्नों का उत्तर उसी क्रम में देने के अद्भुत क्षमता होने से इन्हें शतावधान की उपाधि दी गई थी। ये 100 प्रश्नों को एक साथ सुन लेते थे और उस प्रश्न को उसी ही क्रम में उत्तर दे देते थे, इसलिए इन्हें शतावधान की उपाधि मिली थी। 42 वर्ष की अवस्था में व्यास जी संवत 1957 और ईस्वी 1900 में अपने पीछे एक 9 वर्षीय पुत्री, इनकी पुत्री कितनी वर्ष की थी? पुत्र 9 वर्ष के थे, पंडित राधा कुमार व्यास जो है 9 वर्ष के थे और एक कन्या और पत्नी को असहाय छोड़कर पंचतत्व को प्राप्त हो गए, अर्थात इनकी मृत्यु हो गई। शिवराज विजय ऐतिहासिक उपन्यास का सामान्य परिचय। लेखक शिवराज विजय के लेखक अंबिकादत्त व्यास हैं और विधा ऐतिहासिक उपन्यास है। विभाजन 3 विराम और 12 निःश्वासों में हुआ है। एक विराम में 4 निःश्वास हैं, 3 विराम में 12 निःश्वास। प्रधान रस वीर रस है। उपजीव्य इतिहास प्रसिद्ध है। नायक शिवाजी हैं। कथानक शिवाजी का जीवन चरित्र है। प्रमुख पात्र शिवाजी, गौर सिंह, श्याम सिंह, ब्रह्मचारी गुरु, योगीराज, सवर्णी, शहाबुद्दीन, मालेश्रीक, अफजल खान, शाइस्ता खान, रघुवीर सिंह, यवन युवक, यशवंत सिंह, औरंगजेब, रसनारी अर्थात रोशन आरा, ये प्रमुख पात्र हैं इसमें। शिवराज विजय 1870 ईस्वी में लिखा गया था और जो काशी में
काशी से 1901 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। संस्कृत वाङ्मय का प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास शिवराज विजय है। शिवराज विजय की संपूर्ण कथा 3 विरामों में और 3 विराम में 12 निश्वासों में विभक्त है। प्रत्येक विराम में 4-4 निश्वास हैं। शिवराज विजय में 2 समांतर धाराएं स्वतंत्र रूप से प्रवाहित होती हैं। एक के नायक शिवाजी हैं और दूसरे के नायक रघुवीर सिंह जी हैं। शिवराज विजय में 2 नायकों का वर्णन मिलता है, एक शिवाजी और दूसरे नायक रघुवीर सिंह जी हैं। शिवराज विजय वीर रस प्रधान काव्य है। विरोधाभास व्यास जी का प्रिय अलंकार है। अलंकार कौन सा है? विरोधाभास। शिवराज विजय में पांचाली रीति प्रयुक्त हुई है। व्यास जी ने शिवराज विजय में मुगल कालीन समाज का सुंदर चित्रण किया है। यह किस समय की घटना है? मुगल कालीन। बस आज के लिए इतना ही। आगे शिवराज विजय के पात्रों का वर्णन होगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू। आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करिएगा। धन्यवाद।